नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपकी रूह को झकझोर देगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल को खौफनाक जंगल के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक आत्मा का वास है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक यात्रा को। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे सभी खौफनाक जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर लोग हिल जाते थे। कहते थे कि इस जंगल में रात के समय अदृश्य शक्तियां जाग उठती थीं, और जो भी जंगल में रात बिताने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। उस जंगल का नाम सुनते ही गांववालों की आंखों में एक अदृश्य डर झलकने लगता था। एक दिन गांव के चार दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। ये दोस्त थे विक्रम, सुनील, रिया और पूजा। विक्रम गांव के सबसे साहसी लड़के में से एक था, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। सुनील उसकी पूरी तरह से साथी था और हमेशा विक्रम की योजनाओं में शामिल हो जाता था। रिया और पूजा दोनों भी साहसी थीं, लेकिन इस बार उनका साहस एक नई चुनौती को स्वीकार करने के लिए था। चांदनी रात में जब गांव के लोग सो रहे थे, ये चारों दोस्तों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल की ओर बढ़ते हुए पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां चांद की रोशनी में डरावनी लग रही थीं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन उनमें उत्सुकता और साहस की भावना भी थी। उन्होंने जंगल में अपने रास्ते को पहचानने के लिए लाइट्स और अन्य उपकरण साथ में ले रखे थे। जंगल की गहराई में एक पुराना खंडहर मंदिर मिला। यह मंदिर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे। विक्रम ने मंदिर के अंदर जाकर एक पुरानी किताब देखी जो मिट्टी में दबी हुई थी। किताब का ढक्कन काले और धूल भरे था और उस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। देखो, यह कितनी पुरानी चीज लगती है, विक्रम ने किताब को उठाते हुए कहा। रिया ने किताब खोलने की कोशिश की, और जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई देने लगी। किताब के पन्नों पर अजीब सी लिपि और अंधेरे रहस्यों के बारे में लिखा था। ग्रंथ ने जंगल के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताई, जैसे कि यह जगह एक शापित स्थान है, जहां परिश्रम और समर्पण की कमी की वजह से आत्माएं भटकती हैं। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ना जारी रखा, अचानक एक अजीब सी हवा चली। मंदिर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन अब वहां कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। सुनील ने कान खड़े किए और कहा, क्या तुमने ये आवाजें सुनी? सबने ध्यान दिया, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया। अचानक मंदिर के अंधेरे कोने से चमकने वाली एक हल्की आभा देखी गई, जो किताब से आ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की किरण को उस ओर मोड़ा और देखा कि वहां एक पुराना शिला था। हमें यहां से निकलना चाहिए, पूजा ने डर के मारे कहा। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि जंगल का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ उल्टे सीधे दिख रहे थे और हर दिशा में अजीब सी छायाएं बन गई थीं। वे सब परेशान हो गए और जल्दी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। जंगल में भटकते हुए उन्होंने देखा कि अब पूरी रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। विक्रम ने सभी को एक पुराना घर दिखाया जो उन्हें थोड़ी दूर पर मिला था। उन्होंने सोचा कि यह घर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। वे सभी घर के अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। घर के अंदर अजीब चित्र और मूर्तियां थीं। हवा में एक अनहोनी सी महक थी। विक्रम ने घर की एक कोठरी में देखा और वहां एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन शापित स्थल है, जहां राक्षसों की आत्माएं भटकती हैं। जो भी यहां आता है, उसे शापित कर दिया जाता है। रात का समय बढ़ता जा रहा था और घर की अजीब स्थिति ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। एकाएक घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। सबने महसूस किया कि अब कहीं से भी कोई भयानक चीज उनकी ओर बढ़ रही है। हमें यहां से निकलना होगा, रिया ने कहा, लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश भी नाकाम रही। अचानक घर की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं और सबको एहसास हुआ कि वे कोई सामान्य जगह नहीं है। विक्रम ने कहा, हमें अपनी सारी ताकत लगाकर भागना होगा।
जो भी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, हम उसे हरा सकते हैं। अंधेरे और डर के बीच चारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह दरवाजा खोला। जैसे ही वे बाहर आए, सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं। अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। जंगल के रहस्यमयी स्वरूप ने अब उनके सामने एक नया और अधिक डरावना रूप लिया था। जब वे गांव लौटे, तो उनकी आंखों में एक अनकही दास्तान थी। उन्होंने सबको बताया कि खौफनाक जंगल की सच्चाई समझने के लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। विक्रम, सुनील, रिया और पूजा ने अपना साहस दिखाया, लेकिन जंगल की सच्चाई ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। गांव वालों ने उनके अनुभवों को सुना और यह तय किया कि अब कोई भी उस जंगल की ओर कदम न बढ़ाए। खौफनाक जंगल एक रहस्य बनकर रह गया और वहां की आत्माएं शायद अब भी अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। जंगल की कहानी अब भी गांव वालों की कहानियों में एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। यह याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को सिर्फ अनकहा ही रहना चाहिए और कभी भी उन रहस्यमय स्थानों की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमें पहले से ही भयभीत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।